योग और राजनीति का ताल्लुक बहुत पुराना है। आज जब मंच पर खड़े होकर कोई योग गुरु अपने अंदर की छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं को जाहिर करते हुए किसी नेता का समर्थन करता है, तब मालूम होता है कि सियासत में भी अनुलोम विलोम को तरजीह दी जा सकती है। पर यह सच नहीं है, ऐसा कहना भी झूठ नहीं है। नमस्कार, मैं पूजा सैनी धासु के सियासी खजाने से उस योग गुरु के बारे में बात करने जा रही हूं, जो चुनावी मंच का इस्तेमाल ना करते हुए भी मैडम गांधी के घर तक पहुंच रखते थे। वो नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। साउथ दिल्ली की एक फ्रेंड्स कॉलोनी और पोश एरिया, एक से बढ़कर एक कोठियाँ और उन सब के आगे लगी लग्जरी कारें। यहाँ A50 नंबर की कोठी में एक ज़माने में शक्तिशाली नेताओं, अभिनेताओं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का आना दिन भर लगा रहता था। ये सब लोग योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से चंदेक मिनट मिलकर अपने आप को खुशनसीब महसूस करते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहते थे, मगर उनके जलवे पूरी दिल्ली में थे। उनकी पहुंच प्रधानमंत्री आवास 1 सफदरजंग रोड तक थी। वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु थे। वो लगभग रोज ही इंदिरा गांधी को योग कराने जाते। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 1978 से 1983 के दरमियान दूरदर्शन पर योग की पाठशाला भी चलाते थे। उसमें वो अपने शिष्य बालमुकुंद के साथ विभिन्न योग क्रियाएं करने के लिए कहा करते थे। आजकल महिपालपुर में राजनीति और टेलीविजन की चकाचौंध से दूर जिंदगी गुजार रहे बालमुकुंद ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ R.K. धवन, बूटा सिंह, यशपाल कपूर जैसे लोगों की क्लास लिया करते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने अपने तमाम शिष्यों में बालमुकुंद को दूरदर्शन पर योग प्रसारित होने वाले अपने कार्यक्रम के लिए चुना था। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी टूट गए। उनकी देखरेख में ही इंदिरा गांधी की अंत्येष्टि हुई, लेकिन इसके साथ ही उनके सितारे गर्दिश में आने लगे। दूरदर्शन पर उनका कार्यक्रम बंद हो गया। उस कार्यक्रम ने उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर पहचान दिलवाई थी। ये बात बहुत कम लोगों को ही मालूम है कि बिहार के मधुबनी जिले से संबंध रखने वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नेहरू जी के दौर में ही दिल्ली आ गए थे। वो पहले 3 मूर्ति भवन में इंदिरा गांधी को योग की बारीकियां समझाते थे। बाद के दौर में वो इंदिरा गांधी के सलाहकार की भूमिका में भी आ गए थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके पास समय ही समय था। अब इस बेदिल दिल्ली ने उनसे दूरियां बना ली थी। उनसे उनके गिने चुने मित्र ही मिला करते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मीडिया से भी खफा से रहते थे, क्योंकि वो उनको लेकर तमाम तरह की नेगेटिव खबरें छापते थे। पर वो कुछ खेल पत्रकारों को अपने घर बुलाकर कहने लगे कि योग को देश में खेल का दर्जा मिलना चाहिए। सन 1990 में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की एक हादसे में मृत्यु हो गई और उनके साथ ही उनके फ्रेंड्स कॉलोनी वाले घर के दरवाजे उनके बाकी मित्रों के लिए और बालमुकुंद जी के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बाद भी देश में योग गुरु आते रहे, लेकिन राजनीतिक दायरे में उनके कद की बराबरी कोई नहीं कर सका। तो ये थी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कहानी। इसी तरह की और कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।